केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसानों से अगली दौर की वार्ता, जो अगली दौर की बातचीत है, वो रविवार को होगी। रविवार का दिन तय किया है। 3 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, 4थी दौर की बातचीत रविवार को होगी। और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि यह बातचीत भी अच्छे माहौल में होगी। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर कहा कि भगवंत मान जब विपक्ष में थे तब कहते थे पंजाब में एमएसपी होना चाहिए, अब अपने राज्य में भी एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। सुनिए क्या कहना है अनुराग ठाकुर का, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले किसानों के साथ साथ जो नौजवान शामिल हैं वो हरियाणा पुलिस को इस समय चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बुजुर्ग किसान, वो लाउडस्पीकर पर लगातार यह अपील कर रहे हैं कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। चंडीगढ़ के खन्नौरी बॉर्डर पर इस वक्त किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने है। किसानों के साथ शामिल नौजवान हरियाणा पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जवाब में हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस बीच किसान नेता अपने नौजवानों से लगातार लाउडस्पीकर पर अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए कोई कदम ऐसा ना उठाए जिससे किसानों का यह आंदोलन बदनाम हो। यह जमीनी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे बंद है। यह हाईवे राजधानी दिल्ली की तरफ आता है। पंजाब और हरियाणा के बीच अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। खन्नौरी के इलाके में भी आंदोलन तेज है। किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। पंजाब के जो सबसे बड़े किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन, और इसका जो उग्रह फैक्शन है, उसका जो फंड है, उसने एक बड़ा ऐलान किया है। कल से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं के घरों का किसान घेराव करेंगे। और इन नेताओं में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हैं। उग्रह संगठन ने, ग्रुप ने जिन 3 बीजेपी नेताओं के नाम गिनाए हैं उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और बीजेपी नेता केवल सिंह ढिल्लों शामिल हैं। किसान उग्रह ग्रुप के जो है वो इन तीनों नेताओं के घरों के आगे अब धरना देंगे, वहां पर बैठक करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग दिनों में किस तरह से रेल रोको, सड़क रोको, ये आंदोलन को किसानों ने अलग अलग जगह पर अंजाम दिया। तो केवल सिंह ढिल्लों के घर पर भी घेराव किया जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी और सुनील जाखड़ के भी। शंभू बॉर्डर पर हालत क्या है इस समय? तनावपूर्ण है। अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल किसान प्रदर्शनकारी बॉर्डर पार करने के लिए खेतों में उतर आए और खेतों की तरफ से वो आगे बढ़ना चाहते थे, तो उन्हें वापस भेजने के लिए हरियाणा पुलिस ने खेतों की ओर गोले दागे। काफी देर तक रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागते रहे। यही नहीं, हाईवे पर जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां भी उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पंजाब से दिल्ली आने के लिए हरियाणा पार करना होता है और हरियाणा के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी है, रस्सी से एक लाइन बना दी है। यह कहा है कि इसके आगे आने की पूरी तरह से मनाही है। और अब से थोड़ी ही देर पहले उसी शंभू बॉर्डर पर क्या हालात थे, हम इस रिपोर्ट में मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। चौथे दिन किसान और जवान आमने सामने हैं और जरा देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की पुलिया, और दूसरी तरफ जो बकायदा किसान है ट्रैक्टर वगैरह लेकर अब यहाँ जो शंभू बॉर्डर है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और एक जो शख्स है वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बकायदा बाइक लेकर खड़ा है। एक जो ये देखेंगे निहंग सरदार बकायदा बाइक लेकर यहाँ पर खड़े, ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये बाइक है और बाइक का जो मुंह है वो किस तरफ है। निहंग सरदार है, ये देखिए बकायदा स्पोर्टी बाइक है और बाइक का मुंह किस साइड है
वो है शंभू बॉर्डर की तरफ, जहां पर ये देखिए जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा पुलिस के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, दोनों तरफ से। चौथे दिन की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ आज तक इंडिया टुडे पर आप देख पा रहे हैं। और जैसे ही ये पुलिया क्रॉस होती है हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और दोनों ही पुल पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दोनों ही पुल पर बकायदा और 4 दिन से इसी तरीके से हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद है। और किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ ना पाए। हम आपको ये कोशिश करते हैं कि इस तरफ ले जाकर दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बकायदा जो एक नदी भी है, बीच में नदी भी घूमती है, और खेत के सहारे नदी की तरफ जाने की भी कोशिश यहाँ पर बकायदा की जाती है। दूसरी तस्वीर हम आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं पर वो जगह है जहाँ पर लगातार जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये सामने की तरफ जरा आप ये तस्वीर देखिए, दिखाइए अनिल जायसवाल कि किस तरीके से कांटों का तार है। ये एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर, एकदम बेहद करीब से हम दिखा रहे हैं। और पत्थर नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ अनिल जायसवाल दिखाइए आप, यहाँ पर नीचे पूरा पथराव हो रखा है, पत्थर यहाँ पर पूरी तरफ से नीचे की तरफ बिखरा हुआ है। ऊपर हरियाणा पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के जवान वो मौजूद है, जबकि सामने की तरफ अगर यहाँ पर देखें तो जो पूरा कटीला तार है, पथराव है। और अगर यही पुलिया अगर क्रॉस कर देते हैं किसान तो हरियाणा बॉर्डर की तरफ वो पहुंच जाएंगे। और यही हरियाणा पुलिस और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की कोशिश है कि यही पुलिया क्रॉस किसान न कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो किसान है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। और बकायदा अब एक नई चीज जो की गई है, वो नई चीज ये की गई है कि ये जो पूरा तार है ये खींच दिया गया है। यानी जो किसान है, जो किसान संगठन है, किसान संगठन पूरी तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं। और इसी नियमों के पालन के तहत ये एक लाइन यहाँ पर खींच दी गई है कि बातचीत अगर सरकार से चल रही है तो कोई भी किसान इस तार के आगे नहीं जाएगा। वॉलेंटियर्स यहाँ पर, ये जो वॉलेंटियर्स है, इनकी जिम्मेदारी है कि पीछे की तरफ जो कोई भी शख्स है वो इसके आगे नहीं आएगा। तो पूरी तरह से नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी वजह से आंसू गैस के जो गोले थे जो छोड़े जा रहे थे उसकी संख्या में गिरावट आई है। तो ये एक अपने आप में कहीं न कहीं मन को शांति देने वाली खबर जरूर हो सकती है कि किस तरीके से यहाँ बकायदा एक लाइन खींच दी गई है। यहाँ पर ये वॉलेंटियर्स तमाम, ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है संगठन, उसके ये वॉलेंटियर्स है जो आगे की तरफ यहाँ खड़े हैं। सामने पीछे जो प्रोटेस्टर है उनको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके आगे नहीं जाना है जब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन सामने की तरफ से जैसे ही यहाँ से कोई मूवमेंट होता है, बीते दिनों हमने देखा लगातार एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे कई लोग जख्मी भी हुए, पथराव भी हुआ। तो ये स्थिति फिलहाल शंभू बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। लेकिन जो किसान है और सरकार, उनके बीच की तीसरे दौर की जो वार्ता है वो विफल हो गई है। अब चौथे दिन की जो बातचीत होगी वो रविवार को होगी। अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, शंभू बॉर्डर। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इसी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं जहां पर इस समय आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। मेरे साथ डेरा बस्सी से जुड़ रहे हैं मंजीत सहगल और अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर से भी जुड़ रहे हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज्यादा ताजा स्थिति के बारे में अरविंद आप इस समय हमें बताइए। मोटरसाइकिल पर वो जो नौजवान है, क्या वो ऐसा बैरियर को मोटरसाइकिल से पार करके एक संदेश देना चाहता है? क्योंकि पुलिस का कहना है कि बातचीत के जरिए सरकार के साथ समाधान निकालें, कानून अपने हाथ में न लें। जमीनी स्थिति क्या है? अपने हाथ में ये साफ साफ मैसेज है हरियाणा पुलिस का। और अब से तकरीबन 40 मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, कुछ जो किसान प्रोटेस्टर है वो के नीचे से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद दनादन जो टीयर गैस की सेलिंग है वो हरियाणा पुलिस और आरपीएफ के जवानों के जरिए की गई, जिसके बाद जो किसान है वो खेतों की तरफ से पीछे हटे और जो लक्ष्मण रेखा है उसके पीछे आए। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि एक मामूली बदलाव जरूर गौरव देखने को मिला है ग्राउंड जीरो पर। आज तक की टीम वहां पर गई हुई थी, वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि एक मामूली बदलाव ये हुआ है कि थोड़ी नरमी जरूर आई है। जो वो लक्ष्मण रेखा है खींची गई है, वो अपने आप में काफी कहानी बताती है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है तो उसका कुछ न कुछ हल होता हुआ दिख रहा है। नहीं तो
बाकायदा अड़े हुए थे कि दिल्ली हर हाल में जाना है। जो मोटर बाइक पर थे वो निहंग सरदार थे, उनसे हमने बातचीत भी की। उनका कहना है कि जो जवान है वो भी किसानों के बेटे हैं और किसान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उतारू थे कि दिल्ली जाना। तो फिलहाल अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए शंभू बॉर्डर पर, तो रुक रुक कर जरूर शेलिंग हो जा रही है। 24 घंटे बाद ये शेलिंग हुई है, लेकिन शंभू बॉर्डर के इस तरफ पंजाब की तरफ अभी भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। भारत बंद का जो ऐलान था 12 से 4 के बीच कहा गया था। डेरा बस्सी भी आपको लिए चलते हैं, राजधानी दिल्ली भी। मंजीत, डेरा बस्सी में समय क्या स्थिति है? क्या 4 बजे के बाद किसान उठ जाएंगे, वापस जाएंगे, या फिर इसे और लंबा खींचा जा रहा है? देखिए गौरव, जहां तक किसानों की बात है, सुबह 12 बजे से 4 बजे तक वो बैठे रहे और धीरे धीरे अब इस टोल प्लाजा से हटना शुरू हो गए और जो वाहन है उनकी आवाजाही यहां से शुरू हो गई है। पहले उन्होंने पूरी तरह से इस टोल प्लाजा को बंद कर दिया था, कोई भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत किसान नहीं दे रहे थे और कमोबेश इसी तरह के जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट थे आज पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर आयोजित हुए और दिन भर किसानों ने लगातार अपनी मांगों को दोहराया। और अब सभी की नजरें गौरव रविवार शाम को होने वाली उस चौथे दौर की बैठक पर टिकी हुई है, जब एक बार फिर से केंद्र के प्रतिनिधि और किसान संगठन आमने सामने होंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। आपको बता दूं कि अब इसमें एक थोड़ी सी नई जानकारी जुड़ गई है। पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ही इन बैठकों का हिस्सा था, लेकिन अब केंद्र सरकार से जुड़े सूत्र हमें बताते हैं कि केंद्र सरकार बाकी के किसान संगठनों को भी इस बातचीत में शामिल करना चाहता है और अब रविवार को हमें दूसरे किसान संगठनों के नेता भी उस बैठक में दिखाई दे सकते हैं, जो फिलहाल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चा चल रहा है उनमें शामिल नहीं है। कई बड़े चेहरे उस मोर्चे में अभी तक शामिल नहीं है, वो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, और उनके भी रविवार को शामिल होने की इसमें उम्मीद है। रहिए मेरे साथ। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसानों के साथ जो बातचीत चल रही है अभी तक वो बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में है, यानी बहुत ही एक सकारात्मक इस समय उसका रुख है। रविवार को अगले दौर की बातचीत होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है उसी में होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास इस समय क्या स्थिति है? क्या ट्रैफिक जबरदस्त तरीके से रुका हुआ है? मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ है। अमित, अंदेशा इस बात का था कि शाम को ट्रैफिक बहुत रुक सकता है, किसान दिल्ली आने पर अड़े हैं, जमीनी स्थिति क्या है इस समय? गौरव, देखिए जिस तरह से घेराबंदी, नाकाबंदी दिल्ली पुलिस ने की है, चाहे वो गाजीपुर हो या फिर सिंघू बॉर्डर जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त, या फिर टीकरी बॉर्डर, उसकी वजह से लगातार ट्रैफिक का इशू तो हो ही रहा है। अगर आप मेरे आसपास के इलाके पे देखेंगे, ये रोड एक सुचारू रोड होती थी, वो ब्लॉक कर दिया गया है। नेशनल हाईवे जो सिंघू बॉर्डर का है पूरी तरह से बंद है। ऊपर फ्लाईओवर जो है वहां पे बिल्कुल एक तरह से आप वॉर जोन इन वेटिंग वाले हालात में कंटेनर्स, बैरिकेडिंग, कंक्रीट की दीवारें, ये सब
कुछ तैयार की गई है। लेकिन गौरव देखिए, एक पॉजिटिव हमको जरूर दिख रहा है, जैसा कि अनुराग ठाकुर की बाइट में भी सुनाई दे रहा था। हमें जो सूत्रों ने कंफर्म किया है कि जो कल की वार्ता थी और जो रविवार की वार्ता है, ये एक तरह से इन कंटिन्यूएशन वार्ता मानी जाए। कल की वार्ता को विफल नहीं माना जाए, क्योंकि कल मुख्यतः 3 बिंदुओं पर सरकार और किसान नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, एमएसपी गारंटी लॉ, एमएसपी का नया फॉर्मूला, C2+50 का फॉर्मूला और केसेस की वापसी को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे है। सरकार को कहा गया एक फ्रेमवर्क लेके आई अब अगली बैठक में। अहम बात यह है कि बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही थी कि पेंशन जैसी मांग है, या फिर इसके साथ साथ रेड फोर्ट वाला केस है, उसको वापसी में क्या होगा। किसान रेड फोर्ट को केस को लेकर अड़े हुए नहीं है, उसको टेबल से साइड रखा गया है। पेंशन जैसे मुद्दे को साइड रखा गया है, उस पर रिजिड नहीं हो रहे हैं। लोन वेवर के मुद्दे पे भी मैं आपको बता दूं गौरव कि किसान नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई रिजिड रवैया नहीं दिखाया जा रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जब रविवार को बैठक होगी तो संभवतः अगर सरकार एक फ्रेमवर्क के साथ आती है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ ये बैठक आगे बढ़ सकती है। गौरव, आप इस बड़ी खबर पर दोनों नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए मंजीत और अमित मैं आपके पास फिर लौटूंगा। इस बीच हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने रेवाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की नींव रखते हुए कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार ने लगातार कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से आने से पहले छोटे किसानों को बैंक लोन तक नहीं देते थे। इसमें बहुत परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया, क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, ओबीसी परिवार के बेटे बेटियों के लिए बैंकों में गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने मुद्रा योजना शुरू की और बिना गारंटी का लोन देना शुरू किया। देश में अनेक साथी रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करते आए। दशकों से ये काम शहरों में साथी करते रहे हैं। इनके पास भी गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। पीएम स्वनिधि योजना से इनकी गारंटी भी मोदी ने ली है। तो ये आपने सुना। और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने लगातार इसके आंकड़े भी दिए। ये कहा कि 7 लाख करोड़ का ऋण 2013 से 24 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी तब दिया गया। 20 लाख करोड़ का आंकड़ा उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तब तक ऋण दिया गया। यह भी कहा गया कि पहले कोई मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,54,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी किसानों को दिया। सूत्रों के हवाले से समय एक बड़ी खबर आ रही है। किसानों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन रही है। किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की सहमति बन सकती है। सरकार ने आयात कर कम नहीं करने का आश्वासन दिया है। विभिन्न थानों में बंद ट्रैक्टरों को छोड़ा जाएगा, यह भी आश्वासन सरकार ने दिया है। यह भी कहा है कि लखीमपुर पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। तो कई बातों पर इस समय अब सहमति बनती जा रही है।